योगी के यूपी में आते ही माफिया का खेल खत्म। अतीक अहमद को आज मिलेगी अब फांसी की सजा। नैनी जेल में भाई और बेटे से हुई आखिरी मुलाकात। आज होगा अतीक अहमद की जिंदगी का आखिरी फैसला। अतीक अहमद जैसे ही प्रयागराज पहुंचा, खुशी के मारे जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन कुछ देर बाद जब उसे पता चला कि सुबह फांसी की सजा हो सकती है, तो फिर रोने लगा। अतीक के नैनी जेल पहुंचते ही सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर वो कौन दिलेर जेलर है जिसकी कैद में अतीक अहमद रहने वाला है। डर इस बात का भी था कि कहीं फांसी की सजा से बचने के लिए उसके गुर्गे उसे भगा न ले जाएं। अतीक के जेल के अंदर जाने से पहले ही वहां माफिया का बेटा और भाई अशरफ पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि भाई और बेटे को देखकर तीनों लिपट कर रोने लगे। लेकिन फिर जब पता चला कि सुबह अतीक अहमद को फांसी की सजा हो सकती है, तो अगले ही पल फिर से सन्नाटा पसर गया। हर किसी को लग रहा था कि गाड़ी पलटेगी और अतीक अहमद का काम तमाम होगा। लेकिन जहां से दुनिया की सोच खत्म होती है, वहां से योगी आदित्यनाथ सोचना शुरू करते हैं। हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में ही आपको बता दिया था कि ना तो अतीक अहमद की गाड़ी पलटेगी और ना ही एनकाउंटर होगा। अतीक के लिए योगी का बी प्लान पहले से तैयार था और उसी बी प्लान की वजह से योगी ने पूरा गेम प्लान पलट दिया है। योगी को पता था कि अगर अतीक अहमद को फांसी की सजा हो सकती है, तो फिर गाड़ी पलटाने की जरूरत ही क्या है। 17 साल बाद राजूपाल हत्याकांड के मामले में प्रयागराज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। राजूपाल मामले में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर जो धाराएं लगी हैं, वो इतनी ज्यादा गंभीर है कि अतीक और उसके भाई को उम्र कैद की सजा या फिर फांसी की सजा मिलनी तय मानी जा रही है। प्रयागराज हाईकोर्ट के आदेश पर ही अतीक अहमद को गुजरात से यूपी लाया गया है। योगी आदित्यनाथ को इस बात की पूरी उम्मीद है कि अतीक अहमद को फांसी के फंदे पर लटकाने का आदेश कोर्ट देने वाला है। अगर अदालत अतीक अहमद को फांसी की सजा नहीं भी सुनाती है, तो योगी क्या करने वाले हैं आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बातें भी आपको जान लेनी चाहिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पिछले 40 साल में अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अतीक पर पहला मुकदमा प्रयागराज के खुल्लाबाद थाने में दर्ज हुआ था। अतीक की पत्नी शाइस्ता पर 3 मुकदमे दर्ज हैं और 25,000 की इनामी है। अतीक अहमद के बेटे असद पर भी 1 मुकदमा दर्ज है और 5 लाख रुपए का इनामी है। अतीक के बेटे अली पर 4 मुकदमे दर्ज हैं और 50,000 रुपए का इनामी है। इसी तरह से अतीक के भाई अशरफ अहमद पर 52 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। राजूपाल हत्याकांड 2005 में हुआ था। तब से लेकर अब तक अतीक अहमद बचता रहा है। जो भी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार होता था, उसे पहले ही रास्ते से हटा दिया जाता था। जिस उमेश पाल को पिछले दिनों मारा गया, वो भी राजूपाल हत्याकांड का ही गवाह थे। इस बात की पूरी उम्मीद है कि हाईकोर्ट अतीक अहमद को फांसी की सजा सुना सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हुआ, तो इसके बाद अतीक अहमद की गाड़ी फिर भी पलट सकती है। हर किसी को उम्मीद थी कि अतीक अहमद गुजरात से जिंदा यूपी नहीं लौटेगा। लेकिन प्रयागराज की नैनी जेल में इस वक्त अतीक अहमद बंद है और यहीं पर उसका बेटा और भाई भी है। नैनी जेल की सुरक्षा इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है कि इस जेल को किले की तरह बना दिया गया है, क्योंकि डर इस बात का भी है कि अतीक के गुर्गे उसे छुड़ाने के लिए भी आ सकते हैं। नैनी जेल के जेलर को खास तौर पर अलर्ट कर दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि अतीक अहमद को फांसी की सजा होनी चाहिए या फिर गाड़ी पलटनी चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताइए। योगी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।